राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो मैंने ये कान्हा जी के लिए कैप हैट बनाए हैं। ये मैंने धागे से बनाए हैं जिससे हमारे कान्हा जी को गर्मी नहीं लगे। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये हैट बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी ये हैट पहन के। तो अब हम बनाते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैट। कान्हा जी का हेड बनाने के लिए हमने ये 2 कलर के धागे ले लिए हैं और हमें कट करने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और एक क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक हम धागे के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे ये मेरा धागा मोटा है तो हम इसमें 10 नंबर की क्रोशिया लेंगे, बारीक है तो आप उस हिसाब से क्रोशिया सेट कर लें। जब हम 2 कलर से बना रहे हैं तो दोनों धागों की मोटाई सेम होनी चाहिए, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हमें एक सर्किल बनानी है। सर्किल बनाने के लिए हमने ये धागे को डबल कर लिया है। आपको ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमारा जो धागा है उस साइड में है, हम उससे दूसरी साइड से क्रोशिया को इस गोल घेरे में डालेंगे और धागे को हम क्रोशिया में लपेट लेंगे और इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम पकड़ के रखेंगे। ज़्यादा टाइट हमें नहीं खींचना है। और फिर वापस हम धागा क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और उस जो हमने एक लूप ली थी उसमें से हम निकाल देंगे। इसे हम लॉक लगाते हैं। वापस क्रोशिया को डाला, हमने धागा चढ़ा के निकाला और अभी जो हमारे 2 लूप हुए हमने उनका एक बना दिया। हम वापस क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। वापस हम इसको निकाल देंगे। इसे हम सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। अब ये हम सिंगल क्रोशेट से बना रहे हैं, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अगर आपको सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट सीखने हैं, नहीं आते हैं, तो आप मेरे चैनल पर सारे वीडियो डाले हुए हैं मैंने, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे 8 क्रोशेट हो गए। इसको हम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। और अब जब हमारे 8 क्रोशेट हो गए तो ये हमारा जो धागा है ना, इसको हम अच्छे से टाइट पकड़ के खींच देंगे। जब हम इसको अच्छे से टाइट खींचेंगे ना, तो ये जो हमारा बीच में सर्किल में गैप था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम धागे को क्रोशिया पर हमने टाइट कर लिया है और यहाँ पर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे, क्योंकि इसमें गांठ लगाना ज़रूरी है कि ये हमारा वर्क खुले नहीं। और अब हम जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, जहाँ से हमने वर्क शुरू किया था। हमने क्रोशिया को डाला और धागे को चढ़ा के हमने क्रोशिया को निकाला और इसको हम वापस निकाल देंगे, तो इसको हम लॉक करना बोलते हैं। और इस धागे को हम साथ में ही ले लेंगे आगे की साइड में। जब हम नेक्स्ट रो शुरू करते हैं तो हम चैन बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक चैन बना ली है और हमने धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया और हमने नेक्स्ट चैन में डाल के निकाल लिया। तो ये हमारे 3 लूप हो गए, 3 का हम 1 कर देंगे। इसी तरह से हम वापस इसी चैन में से बनाएंगे, यानी कि हम हर क्रोशेट में 2 बार बनाएंगे। तो जैसे पहले हमारे 8 क्रोशेट बन के तैयार हुए थे, तो इस बार हमारे डबल हो जाएंगे, यानी 16 क्रोशेट बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस रो में हमें 16 क्रोशेट बनाने हैं। धागे को क्रोशिया पर चढ़ाएंगे, क्रोशिया को अंदर डालेंगे और धागे को चढ़ा के हम इस तरह से वापस निकाल लेंगे। तो ये हमारा डबल हाफ क्रोशेट बन के तैयार हो जाएगा। हर चैन में से हम 2 बार बनाएंगे और इसी तरह से हम ये एक रो पूरी कर लेंगे। और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम 3rd रो शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रोशिया डाल के हुक में से निकालेंगे और इसको हमने लॉक कर दिया है, धागे को नहीं चढ़ाया है। अब यहाँ पर आप काउंट करके देख ले, आपके 16 क्रोशेट बन के तैयार होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले 8 बनाए थे तो इस रो में 16 हो गए। यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और हम इसी में से एक बार बनाएंगे। ये भी हम डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे, ये रो भी। और फिर हम धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे।
फिर धागा चढ़ाएंगे और फिर हम नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे। ये वाली रो में हम हर चेन में से एक बार बनाएंगे, यानी हम इस रो में 16 हाफ डबल क्रोशेट बना के तैयार करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये थर्ड रो बना ली है। जहाँ से हमने वर्क शुरू किया था वहाँ से हमने क्रोशिया को डाला और दूसरे कलर का धागा क्रोशिया में लेके हमने निकाल लिया और इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया। यहाँ पर हमने धागा चेंज करा है। ये कैप हम 2 कलर से बना रहे हैं, इसको हम हैट बनाएंगे और यहाँ पर हम इसमें गांठ लगा देंगे। अगर हम इसमें गांठ नहीं लगाते हैं ना अच्छे से तो हमारा जो वर्क है वो खुल जाता है। अब हमने धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया और एक चेन बनाई। वापस हम धागा चढ़ाएंगे और उसी चेन के पास से वापस क्रोशिया को निकालेंगे और हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशेट बना देंगे। वापस हम धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और क्रोशिया निकाल के डबल हाफ क्रोशेट बना देंगे। इस तरह से हमें ये 4th रो पूरी करनी है। हर एक चेन में एक क्रोशेट बनाना है हमें। यहाँ पर हमारे 16 क्रोशेट हैं तो हम यहाँ पर भी 16 क्रोशेट बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने थर्ड रो बनाई थी, हर क्रोशेट में एक क्रोशेट बनाया था, इसी तरह से हम 4th रो जहाँ से हमने वर्क शुरू किया था वहाँ तक हम इसको पूरा कर लेंगे। अब हमने ये 4th रो पूरी कर ली है और यहाँ पर हम एक क्रोशिया डाल के चेन लेंगे और उसको हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 रो पूरी हो गई हैं। हमने धागा चढ़ाया क्रोशिया पर और यहाँ पर हमने डबल हाफ क्रोशेट बना दिया। यहाँ पर हमने धागा चेंज कर लिया है, वापस पिंक कलर का धागा ले लिया है। हमने डार्क कलर से एक ही रो बनाई है। यहाँ पर मैंने एक चेन में से 2 बार बनाया है। आप देखें ध्यान से, डबल हाफ क्रोशेट बना रही हूँ मैं, एक चेन में से अब हम 2 बार बना रहे हैं। हमारे 16 के डबल हो जाएंगे। हम धागा चढ़ाएंगे और चेन में से डाल के डबल हाफ क्रोशेट बना देंगे और उसी चेन में से हम वापस धागा चढ़ाएंगे और उसी तरह से हम वापस बना देंगे। तो इसी तरह से हम जहाँ से हमने वर्क शुरू किया है वहाँ तक फिनिशिंग के साथ ख़त्म कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ तक बना के रख लिया है मैंने। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। अब हम एक चेन निकाल लेंगे और वापस लॉक कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा कैप पूरा हो गया है। हम धागे को खींच के और इसको धागे को हम कट कर देंगे। कट करके हम धागे को निकाल देंगे। ये हमारा कैप बन गया है। और अब जो हमारा धागा बचा है उसको हम क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ ले लेंगे और जो हमारा दूसरा कलर का धागा था हमने उसको भी कट कर दिया। यहाँ पर आप फिनिशिंग के साथ अच्छे से इसमें गांठ लगा के लॉक कर दें, नहीं तो यहाँ पर कैप उधड़ सकती है। और इसको लॉक कर दिया है हमने, गांठ लगा दी है। जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको हम कट कर देंगे। देखो हमारी कितनी प्यारी कैप बनके तैयार हो गई है। ये मैंने कैप बनाई थी 1 कलर की और ये हैट बनाई है 2 कलर की। तो साथियों, आपको मेरी ये कैप और हैट कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कान्हा जी की हैट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और साथियों, आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी हैट पहने हुए कैसे लग रहे हैं और आपको अगर मेरी हैट वास्तव में बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।